हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हिंदी में पाठ 2, ठीक है, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पाठ 2 का नाम है गिनना। इंग्लिश में इसे कहते हैं काउंटिंग। कोई भी चीज़ है उसको हमें काउंट करना है और हिंदी में किस तरह से काउंट किया जाता है, किस तरह से उसे लिखा जाता है और किस तरह से उसे बोला जाता है, वो आज हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारा नया चैप्टर काउंटिंग या गिनना। तो अब इस चैप्टर के अंदर कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, चित्र दिए गए हैं, ठीक है। उनको हम गिनेंगे और उनको किस तरह से बोलना है वो देखेंगे। एक बार मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद हम इसमें किस तरह से लिखना है वो भी बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको एक बॉल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बॉल दिख रहा है। वो कितना है? 1 है। कितना है? 1 ही बोले तो उसके सामने लिखा है 1। उसके बाद एप्पल कितने हैं? 2, ठीक है। 1 2 और उसके सामने लिखा है 2, ठीक है। उसके बाद क्या है? छाता कितने हैं? 1 2 3 और उसके सामने लिखा है 3। अभी मैं डॉट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप समझें, ठीक है। आगे किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद कप का पिक्चर है। किसका पिक्चर है? कप का। तो 1 2 3 4 कप हैं और उसके सामने 4 लिखा है, ठीक है। उसके बाद है लट्टू। 1 2 3 4 5 कितने हैं लट्टू? 5 है, तो उसके सामने 5 लिखा है। ये है 4। उसके बाद फूलों के पिक्चर हैं। कितने हैं वो गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखा है 6, ठीक है। कितने फूल हैं? 6 फूल हैं। उसके बाद बल्ला। हिंदी में इसे बल्ला कहा जाता है और इंग्लिश में इसे बैट कहा जाता है। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं? 7 बल्ले हैं, ठीक है। उसके बाद पेन है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पेन है। कितने पेन हैं? 8 पेन है। उसके बाद पेंसिल है। क्या है? पेंसिल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी पेंसिल है? 9 पेंसिल है, तो यहाँ पर सामने लिखा है 9। उसके बाद छोटे छोटे बन बने हुए हैं, उसे हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं? 10, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमें काउंट करना है, उसके बाद उस संख्या को हिंदी में ही बोलना है और उसको हिंदी में ही लिखना है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से 1 से 10 तक गिनती काउंट कर रही हूँ। जिस तरह से 1 2 3 4 इंग्लिश में होता है, उस तरह से हिंदी में अलग तरह से बोला जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह से हिंदी में काउंटिंग की जाती है। अब उसको किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब आपकी बुक के अंदर ये सारे पिक्चर दिए हुए हैं जिसे हमने अभी काउंट किया और उसके सामने ये नंबर्स देखे और इनको किस तरह से बोला जाता है वो भी देखा। अब इसको किस तरह से लिखा जाता है वो हम देखेंगे। तो इसमें लिखा है गिनती करो, अंकों को गाढ़ा करो और लिखो, ठीक है। यहाँ पर पहले काउंटिंग करनी है आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब है यहाँ पर 1, इसको किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है 1, हिंदी में 1 इस तरह से लिखा जाता है। फिर है 2, क्या है?
2, ठीक है। उसके बाद 3, क्या है 3। 3 के बाद है 4, क्या है 4। इस तरह से इसे ट्रेस करना रहेगा। उसके बाद है 5। जिस तरह से मैं ट्रेस कर रही हूँ उसी तरह से आपको भी ट्रेस करना रहेगा। फिर है 6, उसके बाद है 7, फिर है 8, फिर है 9, फिर है लास्ट में 10। ठीक है, आपको इस तरह से इनको ट्रेस करना रहेगा। उसके बाद इसके सामने वापस से आपको एक बार लिखना रहेगा, जैसे मैं लिख रही हूँ 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस तरह से आपको एक बार ट्रेस करना है और एक बार खुद से लिखना है, जिस तरह से मैंने लिखा है उस तरह से, ठीक है। और जितनी बार आप लिखते हैं उतनी बार आपको बोल बोल कर ही लिखना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से बोल कर ही लिखना है ताकि आपको हिंदी में भी गिनती आ जाए। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ दिखा रही हूँ जिसे सिर्फ काउंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पेन लिए हैं, कुछ रबर्ड्स लिए हैं, शार्पनर लिया है, सिक्के लिए हैं और कुछ छोटे छोटे पेपर के टुकड़े लिए हैं। अब आप क्या करना, घर पर प्रैक्टिस के लिए सिर्फ कुछ भी चीज़ ले सकते हो आप, ज़रूर नहीं है जो चीज़ मैंने ली है वही लो। तो इस तरह से कोई भी चीज़ लेकर उसको आपको काउंट करना है और हिंदी में काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेन को गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो ये क्या है, 6 पेन है। आपको हिंदी में काउंटिंग करनी है, कोई भी चीज़ लेके, ज़रूर नहीं है कि आप ये पेन ही लो, आपके पास कुछ भी अवेलेबल हो। अगर आपके घर में ग्लास, कटोरी, थाली, उनको काउंट करना है तो भी कर सकते हो कि वो कितने हैं, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ लेकर उसको काउंटिंग करनी है, लेकिन उसको बोलना हिंदी में है, ठीक है। और भी है चीज़ें, जैसे ये रबड़ है, 1, 2, 3 और 4, कितने, 4 रबड़ हैं ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिक्के हैं, 1, 2, 3, ठीक है। कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, पर काउंटिंग किस में करनी है, हिंदी में ही करनी है। उसके बाद है शार्पनर, कितने हैं, 1, 2, कितने शार्पनर हैं, 2 शार्पनर हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ पेपर के टुकड़े हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ कितने हैं, वो काउंट करेंगे हम, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8। कितने हैं? 8 टुकड़े हैं। आप इस तरह से पेपर भी ले सकते हैं छोटे छोटे और उनको काउंट कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग हिंदी में करनी है। ठीक है। तो आज हमने सीखा पाठ 2 के अंदर गिनना। आप कोई भी चीज़ लेकर उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि वो कितनी है और हिंदी में करनी है। अभी सिर्फ आपको 1 से 10 तक ही गिनती आपको लिखनी है और बोलनी है। 1 से 10 तक गिनती कितनी है, क्या है, वो आपको पता होना चाहिए हिंदी के अंदर। अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको टेक्स्ट बुक के अंदर सबसे पहले ट्रेस करना है। ठीक है, 1 से लेके 10 तक, और उसके बाद 1 से लेके 10 तक खुद से टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना है। और ये जितने भी चित्र हैं उनको अच्छे से काउंट करना है, कट करना है कि किस तरह से मैंने अभी राइट करके पूरा काउंट किया, उसके बाद कितने हैं वो लिखा। तो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ये करना है। उसके बाद आपको नोटबुक के अंदर ये ही चित्र नहीं, आपको जो चित्र बनाना आता है उस तरह के 1 से 10 तक चित्र बनाकर, ठीक है, 1 से 10 तक जिस तरह से इसमें टेक्स्ट बुक में बने हुए हैं उस तरह से ही नहीं, लेकिन आपको जो चित्र बनाना आता है वो उतने चित्र बनाकर उसको काउंट करके उसके सामने नोटबुक के अंदर लिखना है। जो चीज़ टेक्स्ट बुक में दी गई है उसी तरह से नोटबुक में भी करनी है। ठीक है, तो आपके होमवर्क के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर जो स्क्रीन के ऊपर आपको अभी पेज दिख रहा है उसको कंप्लीट करना है आज की डेट डाल के। उसके बाद नोटबुक के अंदर 1 से 10 तक गिनती बोलकर लिखनी है और उसके सामने उसके चित्र भी बनाने हैं। जो चित्र आपको बनाना आता है तो आप वो चित्र बना सकते हैं। जैसे आपको बॉल का चित्र बनाना आता है तो आप बॉल बनाइए, एप्पल का बनाना आता है तो एप्पल का बनाइए, पर 1 से लेके 10 तक चित्र बनाने हैं और उसके सामने उसका काउंटिंग लिखना है कि ये चित्र कितने हैं। ठीक है, धन्यवाद।